जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अभियान का नाम है हर घर दस्तक। और यह किससे संबंधित है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो यह टीकाकरण से संबंधित है। तो हर घर दस्तक अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो यह भारत के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत के द्वारा शुरू किया जा रहा है और भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी वर्तमान में मनसुख मंडाविया। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया और अभियान का नाम है हर घर दस्तक अभियान। यह टीकाकरण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है फ्रेंड कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। ध्यान दीजिएगा, सुशील चंद्रा हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। और यह किस देश की राष्ट्रपति की चुनाव की देखरेख किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, शवकत मिर्जियोयेव, इनके चुनाव की यह देखरेख किए हैं सुशील चंद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। इंडेक्स का नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। और किस देश के द्वारा यह इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया गया है फ्रेंड? तो सबसे पहला स्थान पे है इसमें केरल। ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान पे है केरल, दूसरा स्थान पे है फ्रेंड तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान पे है तमिलनाडु और तीसरा स्थान पे है फ्रेंड तेलंगाना। तीसरा स्थान पे है तेलंगाना। यह तीनों केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में। यदि बड़े राज्य की श्रेणी में पूछेगा तो फ्रेंड पहला आंसर हो जाएगा केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना। और छोटे राज्य में पूछे तो छोटे राज्य में फ्रेंड पहला स्थान पे सिक्किम, दूसरा स्थान पे गोवा और तीसरा स्थान पे मिजोरम है। और वहीं यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछे फ्रेंड तो पहला स्थान पे पुदुचेरी है, दूसरा स्थान पे जम्मू कश्मीर है, तीसरा स्थान पे चंडीगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फ्रेंड 2 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, यह मनाया जाता है 2 नवंबर। अगर हिंदी में बात करें फ्रेंड तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। तो यह 2 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो यह सौंपा है फ्रेंड राहुल गुप्ता को। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक कौन है? तो राहुल गुप्ता। और यह कहाँ पे है? तो अमेरिका में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में
मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है फ्रेंड? तो धर्मेंद्र प्रधान है। और भारत में जो 22 भाषाएं हैं फ्रेंड, इसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया है जिससे आम आदमी को बोलचाल में मदद मिले, तो उस ऐप का नाम है संगम ऐप। इस संगम ऐप के तहत फ्रेंड एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, इस पर 22 भाषाओं के, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है इस पर 22 भाषाओं के 100 वाक्य को अपलोड किया गया है। तो ऐप का नाम है संगम ऐप और प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म। इसके अंतर्गत ही 100 वाक्य को लॉन्च किया गया है जो सभी 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अफगानिस्तान के निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड असगर अफगान। असगर अफगान जो है फ्रेंड अफगानिस्तान के एक अच्छे क्रिकेटर थे फ्रेंड, और इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है यह, स्पेन में भारत का नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेन में फ्रेंड भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा पूछेगा कि स्पेन में भारत का राजदूत कौन है वर्तमान में? तो दिनेश के पटनायक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 31 बच्चे। 31 बच्चे फ्रेंड देश में हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, और यह किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है? तो एनसीआरबी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यह आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड और काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो यह प्रथम स्थान जो है फ्रेंड कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पे फ्रेंड राजस्थान है। ध्यान दीजिएगा, जबकि दूसरे स्थान पे राजस्थान है। और तीसरे स्थान की बात करें फ्रेंड, तो तीसरे स्थान पे हरियाणा है। आप लोग यह भी याद रखिएगा। तो प्रथम स्थान पे फ्रेंड कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है और तीसरे स्थान पे फ्रेंड हरियाणा है। तो फ्रेंड यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे सेशन को लाइक जरूर करें और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक फ्रेंड शेयर भी करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। प्लीज आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।